हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज हमारी हैबिट नंबर 2 से, जो कि है बिगिन विद द एंड इन द माइंड। तो इस हैबिट के बारे में ऑथर ने क्या कहा, इसको हम देखेंगे। शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की वहीं से जहाँ से हमने हैबिट 1 को छोड़ा था। हैबिट 1 में हमने अच्छे से बात करी थी कि लाइफ में हमारे पास 2 सर्कल्स होते हैं। एक सर्कल ऑफ कंसर्न, यानी कि वो बातें जिनकी मैं चिंता करता हूँ, और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, वो बातें जिनके बारे में मैं कुछ कर सकता हूँ। तो बस मुझे जो चिंता करने वाला सर्किल है और मेरा जो सर्कल ऑफ एक्ट है या सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, इनको ही मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई कुछ इस तरह से करना है कि मैं मान के चलूं कि मैं सर्कल ऑफ कंसर्न के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। जिन चीज़ों के बारे में मुझे चिंता है, मेरे समाज के बारे में, मेरे खुद के बारे में, मेरी फैमिली के बारे में, वो चीज़ें ऐसी की ऐसी रहेंगी। बस मैं उन चीज़ों के बारे में जिनके बारे में मैं काम कर सकता हूँ, उनको मेरे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के और सर्कल ऑफ कंसर्न को मैं क्या अगर बराबर ले आऊँ, यानी कि जो मैं काम कर रहा हूँ उन चीज़ों को इम्प्रूव कर लूँ और मेरे सर्कल ऑफ कंसर्न के बराबर आ जाए, तो यानी कि सिचुएशन अगर कुछ इस तरह से हो जाए, पूरा आइडियली ये कभी भी बराबर नहीं आ पाएगा, बट ये जितना क्लोज सर्किल हो पाएगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल जितने क्लोज हो पाएंगे, मेरी लाइफ पर्पसफुली उतनी ही बेहतर हो पाएगी। ये हमने हैबिट नंबर 1 में सीखा था। उसी चीज को अगर आगे लेकर चलें, तो ऑथर बताता है कि जो हमारा सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस है, यानी कि जिन चीज़ों के बारे में मैं कुछ कर सकता हूँ, वो भी डिपेंड करता है टोटल 4 बातों पे। पहली ये कि सिक्योरिटी, कि मैं अगर कुछ कर सकता हूँ और मैं उसके बारे में कुछ चेंज करता हूँ, कि मैं कुछ करने की चीज़ों में अपना चेंज करता हूँ, तो मुझे इस बात का भरोसा होना चाहिए कि मेरा कल आज से बेहतर होगा ये करने में। यानी कि वाई एलिमेंट जो है सबसे पहले सॉर्ट आउट होना चाहिए कि मैं ये काम कर रहा हूँ, ये मैं एक्ट कर रहा हूँ, तो मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या इससे मुझे कोई पॉजिटिव गेन होगा। मुझे इस सिक्योरिटी से पहले पहले गुजरना होगा कि मेरे को इस काम से अल्टीमेटली सारे प्लस एंड माइनस को देखकर प्रॉफिट ही या बेनिफिट ही होने वाला है। तब मैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में उस काम को लेने वाला हूँ। दूसरी बात ये कि जब मुझे पता हो कि ये काम मुझे करना सही रहेगा, तब मुझे उस काम को करने की पूरी गाइडेंस होनी चाहिए कि काम कैसे होगा। यहाँ पे हम डील करने वाले हैं हाउ एलिमेंट को, यानी कि जो मैं काम करना चाहता हूँ, वो काम बिल्कुल बेहतर तरीके से मेरी एनर्जी का बेस्ट यूटिलाइजेशन करके होगा कैसे। तो वो पार्ट में गाइडेंस के अंदर, अगर गाइडेंस हमें सही होगी, तो हम उस चीज को कैटर करके चल सकते हैं। और उसके बाद आता है थर्ड पार्ट, जो कि है पावर पार्ट, यानी कि मेरे पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि मैं अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर उस काम को अच्छे से कर सकूं। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर काम को करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी भी मुझे दो तरीके से चाहिए। एक तो मुझे जो एनर्जी चाहिए वो उस काम को करने के लिए चाहिए, और दूसरा ये, उस एनर्जी से मुझे सेंस ऑफ अश्योरेंस मिलेगा कि मैं जो कर रहा हूँ उससे मैं अगर कुछ गलत करता हूँ तो भी सही रास्ते पे आ सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास सेंस ऑफ पावर है। सेंस ऑफ पावर अगर मेरे पास है, तो मैं उस काम को सही गाइडेंस मिलने के बाद कर सकता हूँ। एक्ट करने के लिए मुझे इस पावर की जरूरत है। और लास्ट में मुझे जरूरत है विजडम की। विजडम इस चीज की कि ये तीनों सर्कल अपने आपस में सही सही चलते रहे और तीनों चीजें अलाइन होकर काम करती रहे। मुझे पता हो कि काम क्यों होना है, मुझे पता हो कि वो काम कैसे होगा, मुझे एश्योरेंस हो कि वो काम सही तरीके से होगा और उस काम करने के लिए क्षमता मेरे पास हो। और ये इन चीजों का ऑर्गेनाइजेशन है विजडम। अगर हमारे पास ये चारों चीजें बेहतर ढंग से ज्यादा अपने कंट्रोल में होंगी, इन चारों चेक पॉइंट्स को हम अपने कंट्रोल में ज्यादा ला सकेंगे, तो हम सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को इंक्रीज कर सकेंगे
और हमें पता है कि हमारा अल्टीमेट टारगेट ये है कि हम अपने सर्कल ऑफ कंसर्न जो कि लिमिटेड है, उसके क्लोजेस्ट पहुंच सकें, हमारे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को लेके जा सके। बस इसी को ही हमने थोड़ा-सा और डिटेल में सीखा है कि कैसे हम सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को और इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी लाइफ में। इस चैप्टर का आपने नाम देखा होगा, तो ध्यान दिया होगा, चैप्टर का नाम है बिगिन विथ एंड इन माइंड। तो शुरू करने से पहले ही आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हो। हमारी ज़्यादातर सोसाइटी, हमारी ज़्यादातर कल्चरली जो इवोल्यूशन है, हमें रिसेंटली ये सिखाया जाता है, आप काम की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करो, आप काम की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करो। लेकिन हमें करना क्या है, उसके बारे में नहीं बताया जाता। अगर मैं 18 घंटे काम करता हूँ और मैं बहुत तेज़ी से काम करता हूँ, लेकिन अगर मैं जो काम कर रहा हूँ, वो काम ही सही नहीं है, तो मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन गलत डायरेक्शन में भी मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट करके बहुत तेज़ी से गलत डायरेक्शन में गया। मुझे जाना कहीं और था, लेकिन मैं गलत डायरेक्शन में चला गया, क्योंकि मैंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया कि ये करने से पर्पसफुली होगा क्या? तो हम ये बात छोटी-सी लगती है, पर हम लाइफ में बहुत बार इस चीज़ के साथ फेस करते हैं कि हम काम कर लेते हैं, हम अपनी एजुकेशन पूरी कर लेते हैं, उस एजुकेशन से होगा क्या? हम डिग्रियाँ ले लेते हैं, हम नौकरियाँ करते हैं, हम लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बड़े-बड़े स्टेप लेते हैं, जिससे हमारे 5-5, 6-6 साल के एफर्ट्स लगते हैं। लाइफ में गोन बिगिन एफर्ट्स लगते हैं, लेकिन उन एफर्ट से, उन चीज़ों को अकॉम्प्लिश करने से हमारे पास होगा क्या? हमारी खुद की पर्सनल लाइफ में क्या बेनिफिट होगा? ये हम नहीं सोच पाते। तो हमें शुरू करने से पहले, जैसे हम कोई घर बनाते हैं, तो घर बनाने से पहले ही हमारे पास पूरा प्लान होता है कि इस ज़मीन पे बनेगा। यहाँ हम पूरा का पूरा आर्किटेक्ट जो है उसका करके रखते हैं, कि ये काम ऐसे होगा, इस तरह अगर वो काम सही तरीके से हो रहा है, तो आपको पता होगा सब उसकी चीज़ें पहली ईंट लगने से पहले ही हम सब कुछ देख चुके होते हैं कि क्यों, कहाँ पे हमें चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। ठीक है? तो ऑथर कहता है कि जब हम अपने रियल लाइफ में भी कोई भी काम कर रहे हो, जैसे हम कोई जॉब चूज़ कर रहे हो या हम कोई नई स्किल को एक्वायर कर रहे हो, तो हमारे को उस चीज़ के बारे में पहुँचने से पहले 3 चीज़ों के बारे में सोच लेना चाहिए कि हमें वो चीज़ करने के लिए इन्फ्लुएंस किया गया है या हम खुद वो चीज़ करना चाह रहे हैं। यानी कि हम जिस चीज़ के लिए एफर्ट लगा रहे हैं, क्या वो डायरेक्शन सही है? उसी का पहला रीचेक है कि हमारी फीलिंग, ये फीलिंग हमारी खुद की है या फीलिंग दी गई है हमारी सोसाइटी से, हमारे आस-पास के लोगों से, या अ, हमारे इंटरैक्शन जैसे आजकल सोशल मीडिया या जिस भी तरह से हो सकता है हो, तो क्या ये फीलिंग मेरी खुद की है या ये फीलिंग ही बोरोड है? थॉट्स, हमारी जब पहले फीलिंग आती है, उसके बाद हमारे पास थॉट्स आते हैं, तो क्या हमारी फीलिंग सही थी? फिर दूसरे फ़िल्टर पे हम चेक करेंगे, क्या हमारे जो थॉट्स हैं, उनके पीछे की जो फीलिंग्स थी, वो हमारी खुद की थी, और जो हम एक्ट कर रहे हैं या जो हम बिहेव कर रहे हैं, वो बिहेवियर किसी थॉट से रिलेटेड होगा और वो थॉट्स अल्टीमेटली एक फीलिंग तक जा रहा होगा। तो फीलिंग एक्चुअली हमारी खुद की होनी चाहिए, कि ऐसा ना हो कि हम, क्योंकि पूरा सोसाइटी वो काम कर रही है या हमारे पास कुछ और करने के लिए नहीं है। इसलिए ऑथर इस बात को बहुत जोर देता है कि आप इस चीज़ का रीचेक अपने पास करें और रिटर्न वे में करें। अपने आप को सेल्फ एश्योरेंस करें, सेल्फ गाइडेंस करें और चीज़ों को नोट डाउन करें। आप एक्चुअल में लाइफ में क्या चाहते हैं? अपने पेपर में, अपने आप कह सकते हैं अपने जहाँ भी आपका एक एनवायरनमेंट है, वहाँ अपने जो आपको एक्चुअल में लाइफ में बनना है, जो आप चाह रहे हैं। जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे अगले 10 साल में एक 5 करोड़ की एक इनकम तक मुझे पहुँचना है या मेरे को वेल्थ इतनी जनरेट करनी है, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगा तो किस-किस तरह से पहुँचूँगा। मुझे पूरा स्टेप बाय स्टेप, हो सकता है कि आज ना पता हो, तो मेरे पास एक, मुझे चीज़ों को लिखना चालू करना चाहिए कि हाँ, मुझे इस समय तक इस तरह की चीज़ें मैं ऐसे मैनेज करूँगा, मेरे लाइफ में ये चीज़ें आएँगी, ऐसे मैनेज करूँगा। तो चीज़ें एट लीस्ट मेरे पास लिखी होनी चाहिए,
और मुझे पता होना चाहिए कि मुझे ये फीलिंग जो है, ये फीलिंग मेरी खुद की है। क्या मैं सच में चाह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ़ पैसा मिले? क्या मुझे पैसे से एन्जॉय करना है? एन्जॉय करते हुए साथ में उसको जितना हो सके उतना यूटिलाइज़ और साथ में एफ़िशिएंटली संजोते हुए चलना है। तो एक-एक चीज़ जो हम चाह रहे हैं लाइफ़ में, हमारे जो चाहते हैं, वो उनके ऊपर हम एफ़र्ट लगाते हैं, उनके ऊपर हम पूरी ज़िंदगी लगाते हैं। तो हमें बस उन एफ़र्ट जिन पे लगा रहे हैं, उन चाहतों को चेक कर लेना चाहिए कि वो चाहते क्या हमारी खुद की हैं और क्या हमारा एफ़र्ट्स उन पे लगाना वर्थ इट है। हम जब मैं चाहूँगा कि मैं इसको अचीव कर लूँ तो जब मैं चाहूँगा कि 5 करोड़ मुझे मिले, तब मैं हो सकता है 18 घंटे इस पे लगा भी दूँ। पर मुझे पता होना चाहिए क्या मैं सच में चाहता हूँ कि मैं इतना ये मेरा सच में गोल है और अगर मैं नहीं कर पाया तो उसके क्या अल्टरनेटिव्स है। आपको अल्टीमेटली कोई भी काम करें, स्पेशली आपके जो लंबे टारगेट्स हैं, उनके रिगार्डिंग आपकी सोच क्लियरिटी पहले से होनी चाहिए, लिखी हुई होनी चाहिए पर्सनली, ठीक है? और उसके बाद ऑथर समझाने की कोशिश करता है कि देखो आपको जैसे लाइफ में एनर्जी लिमिटेड है, आपके प्रिंसिपल्स लिमिटेड है। आप हमारे पास जैसे मान लो मेरे पास 100 एक एनर्जी का लेवल है। ये सब हम सब लेकर आए हैं, ठीक है? ये 100 हर किसी का अलग-अलग हो सकता है। तो मुझे इस 100 में से बाँटना है, कुछ फैमिली को देना है, कुछ अपने स्पाउस को देना है, कुछ वेल्थ के लिए यूज़ करना है, कुछ पर्सनल गेन के लिए यूज़ करना है, कुछ फिज़िकल हेल्थ के लिए यूज़ करना है, कुछ रिलीजन को देना है, कुछ सेल्फ प्लेज़र को देना है, कुछ वर्क को देना है। बस इस 100 को ही मेरे को जो टुकड़े करने हैं, है ना? तो मैं इस 100 को बढ़ा नहीं सकता हूँ, ये मेरे पास लिमिटेड है। ये बात पहले तो आप समझ लें। तो अगर कोई 100 में से 50 सिर्फ़ वर्क को दे देता है, तो उसको पता होना चाहिए कि बाकी हिस्सा मेरे पास सिर्फ़ 50 ही बचा है। तो मुझे और बाकी फैक्टर्स पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर कोई मुझे 50 अगर मैं वर्क में दे दूँगा, तो मैं वर्कहॉलिक हो जाऊँगा। हो सकता है मुझे वर्क के रिगार्डिंग जो बेनिफिट मिलने चाहिए, वो मिलेंगे। लेकिन हो सकता है मुझे अपनी फैमिली या पर्सनल लाइफ़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। जैसे कि हमने अपने एग्ज़ाम्पल नंबर 1 में देखा था ओवरव्यू वाले में, कि किस तरह से एक इंसान ने अपने पर्सनल लाइफ़ के जो गेम्स थे, उनको छोड़कर वर्क को जब इम्पोर्टेंस दी, तो फैमिली में इश्यूज़ आए। दूसरे वो भी हो सकता है कि अपने स्पाउस या अपनी फैमिली को अगर आपने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, अल्टीमेटली वेल्थ का जो पोर्शन है, वहाँ शायद आप लैग कर सकते हैं, है ना? तो आपको अल्टीमेटली फ्रेंड्स का जो पोर्शन था शायद उसमें आप लैग कर सकते हैं। आपको ये आपके लाइफ के एक्चुअली इतने सारे कंपोनेंट हैं, उनको सबको आपको एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना? किसको आपको कितना देना है, वो आपको खुद को तय करना पड़ेगा अपने लिए। किसी को हो सकता है कि खुद के ऊपर ज़्यादा टाइम देना पड़े, तो किसी के लिए सेल्फ में 30 देना पड़े, किसी को सेल्फ में हो सकता है 70 देना पड़े। कि वो कहे कि मैं खुद के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ, बाकी चीज़ें होती रहेंगी। किसी के लिए रिलीजन इतना इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता, किसी के लिए रिलीजन बहुत इम्पोर्टेंट भी हो सकता है। डिपेंड करता है, आपको अपना बैलेंस खुद से ढूँढना पड़ेगा, ट्रायल एंड एरर कर करके। लेकिन ये बात आप हमेशा ध्यान रखें कि एनर्जी लिमिटेड है। आपको चीज़ों को कॉन्शियसली सोचना है कि आप क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं। 18 घंटे काम करने के बजाय क्या आप 10 घंटे काम करते हैं, तो क्या उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सकता है? और बेस्ट ना भी हो, तो क्या आप जो 10 घंटे काम कर रहे हैं, तो क्या वो काम सही है? क्या उसकी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी उसके अलाइन है जो आपके गोल्स, टोटल ओवरऑल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं? तो बस हमें इस चीज़ को फॉलो करना है। फाइनली दिस इज़ ऑल अबाउट बैलेंसिंग, है ना? आपकी वर्क लाइफ बैलेंस है, आपकी फैमिली लाइफ बैलेंस है। बस बाकी जो ऑथर प्रैक्टिकल एग्जांपल और प्रैक्टिकल सजेशन ये देता है कि आप किसी भी चीज़ को अगर 100% दोगे ना, जैसे 100% सिर्फ वर्क को दे दिया या 100% सिर्फ फैमिली को दे दिया, तब चीज़ें मुश्किल हो जाएँगी, बाकी चीज़ें लैग करने लगेंगी। आपको करना क्या चाहिए? मोटा-मोटे बात ऑथर यहाँ तक कहता है कि आप सब चीज़ों को 80-80 तक रखो, जो 80-20 का रूल कई जगह पे फेमस आपने सुना होगा। तो आप सब चीज़ों को 80% तक रखो। यानी कि हर चीज़ इतनी कि आपको एक होता है ना जैसे पासिंग मार्क्स से थोड़ा-सा ऊपर, कि आप ये ना कह सकें कि ये चीज़ खराब कर दे, है ना? तो ये चीज़ें करोगे तो आप हो सकता है लाइफ़ के सारे पिलर्स पे ठीक-ठीक लेवल तक पहुँच जाओगे।
अगर कोई एक पिलर पे आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट दे दिए, तो बाकी पिलर्स आपके जो है शायद सस्टेन नहीं कर पाए। तो बस ये एक वर्क लाइफ बैलेंस को, या आप जो काम कर रहे हैं उसको शुरुआत में सोचिए कि इसका क्या एफर्ट आएगा और इसका क्या रिजल्ट आ सकता है, मुझे इस पे कितने एफर्ट देने हैं, और क्या एफर्ट जो देने हैं, वो सस्टेनेबल है, क्या मैं खुद ये चीज़ें चाह रहा हूँ। कोई भी काम करने से पहले ही सोच लें, तो चीज़ें का रिजल्ट आने के बाद हमें जो रिग्रेट कई बार होता है, उसके चांसेस कम हो जाएंगे। थैंक यू।